अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 9 यानी कि पीटीबी 9 आपने किस तरह से करना है। आपने अगर पढ़ा हो 2.4 एक्सरसाइज से पहले कुछ लॉज दिए हुए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसमें आपने जो बेसिक लॉज है वो 2-3 हैं। उसमें आपने ये करना है कि जो फैक्टराइजेशन करनी है, नंबर्स की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद आपने उसको जो एक्सपोनेंट है उसके साथ जो उसका डिनोमिनेटर है उसको काम में लाना है। इसी तरह से हर एक जो भी नंबर है उसको आपने फैक्टराइज करना है और उसकी पावर को जो है वो यूज़ करना है, एक्सपोनेंट को यूज़ करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो लॉज आप यूज़ करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। उसमें आपने पावर्स भी बनानी है, यानी एक्सपोनेंट्स भी बनानी है और पावर्स को सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम शुरू करते हैं। 243 रेज़ टू पावर -2/3, फिर 32 रेज़ टू पावर -1/5 और डिनोमिनेटर में है 196 रेज़ टू पावर -1 स्क्वायर रूट। अब इसमें 243 के जो फैक्टर्स बने 3 × 3 और ये 5 टाइम्स आपके पास 3 आया है और 5 टाइम्स आपके पास 2 आया 32 के लिए। तो आपने 243 को लिखा 3 रेज़ टू पावर 5 और जो उसकी अपनी पावर है -2/3 उसको ऐसे लिखा। और इसी तरह से 32 का और 196 का भी आपने ऐसे ही किया। ये सिंप्लीफाई होता रहा। ये -10/3 होगी, 2 रेज़ टू पावर 5 की पावर -1/5 और यह 2 स्क्वायर और -1 और इसी तरह से -1/2 और 7 का स्क्वायर -1/2। अब ये जो 3 है इसकी पावर -10/3 है और 2 की पावर -1 है और 2 की पावर -1 और 7 की पावर -1। ये -1 हुआ इस तरह से कि ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से इसका जो 7 का स्क्वायर है वो 1/2 से कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो गया। ये पावर्स आपकी इस तरह से बनती गई। 3 रेज़ टू पावर 9 डॉट 3 रेज़ टू पावर 1 और होल की पावर -1/3, यानी कि ये जो 10 है इसको आपने 9 के पावर 3 की पावर 9 और 3 की पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया आपने 9 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर -1/3 और इसी तरह से 3 रेज़ टू पावर -1/3, 7 रेज़ टू पावर -1। अब आपने जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं उनको पॉजिटिव करना है। अब यहाँ पे है 7 रेज़ टू पावर -1 और 3 रेज़ टू पावर -1/3 और 3 रेज़ टू पावर -3। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया और 7 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 7 बन गया। 3 रेज़ टू पावर 3 बिकम्स 27 और ये जो 3 का थर्ड रूट है उसको आपने ऐसे लिखा और इसका आंसर आपके पास आ गया। और अब जो दूसरा है उसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, मैंने ये पहले भी बताया था कि जो एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हों लेकिन बेसिस उनकी सेम हो तो वो ऐड अप हो जाते हैं। अब आप कैसे लिखेंगे? 2 को मल्टीप्लाई किया -8 के साथ, x रेज़ टू पावर 5 को मल्टीप्लाई किया x रेज़ टू पावर -3 के साथ, y रेज़ टू पावर -4 को मल्टीप्लाई किया y रेज़ टू पावर 2। अब एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन बेसिस सेम है। ये देखें, ये आपके सामने इस तरह से लिख दिया है, इसको इस तरह से लिखा, -4 में से +2 किया तो ये आया। अब y की पावर जो है एक्सपोनेंट जो है -2 है तो उसको हमने पॉजिटिव करना। तो इसलिए आपका जो y रेज़ टू पावर -2 है दैट हैज़ गॉन इनटू द डिनोमिनेटर। तो आपका आंसर बन गया -16x² और ये y² आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को जिसमें है x रेज़ टू पावर -2, y रेज़ टू पावर -1, z रेज़ टू पावर -4, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर -3 और z रेज़ टू पावर 0 और होल की पावर -3। अब आपने क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में है वो सबके सब आपने न्यूमरेटर में ले आने हैं ताकि आपके जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड अप हो सकें या सब्ट्रैक्ट हो सकें। ये देखें, x रेज़ टू पावर -2 ये वाला और ये जो 4 है ये जब न्यूमरेटर में गया तो ये -4 हो गया। y रेज़ टू पावर -1 यहाँ पे है, y रेज़ टू पावर -3 डिनोमिनेटर में है दैट हैज़ बिकम +3।
z रेज़ टू पावर -4 और z रेज़ टू पावर 0, ये जब ऊपर गया तो माइनस हो गया। अब इनको जब सॉल्व किया आपने तो इसका है x रेज़ टू पावर -6, y रेज़ टू पावर 2, z रेज़ टू पावर -4 और होल रेज़ टू पावर -3। अब हर एक की पावर अगेन होल की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय -3, y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -3, z रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई -3। अब -6 मल्टीप्लाई -3 18 हो गया, y की पावर -6 हो गया, z की पावर 12 हो गया। अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर में क्या चीज़ जाएगी, y की पावर -6, वो y की पावर -6 डिनोमिनेटर में गया तो आपका आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 18, z रेज़ टू पावर 12 बाय y रेज़ टू पावर 6। ये सारे लॉज आपको उसमें दिए हुए हैं, जिस तरह से आपने करना है।